जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। चरण धूल से बढ़कर कोई चीज यहाँ अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है, लेकिन इस वस्तु का मोल नहीं। देवता तरसे इस धूली को, ये धूली इतनी पावन, जन्म जन्म के रोग मिटा दे, सुख से भर दे ये दामन। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। पार हुई पत्थर की अहल्या, चरण धूल को पाने से निर्मल हो गया पंपा सरभी। शबरी के चरण छुआने से गुरु चरणों की महिमा गाए, युग से वेद पुराण। काले कौवे हंस बन गए, चरण धूलि में करके स्नान। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। जिन चरणों में गंगा बहती, उन चरणों में मोक्ष मिले। पड़ा रहे जो चरण धूल में, ना डोले ना कभी डरे।
लाखों पत्थर हीरे बन गए इन चरण, प्यारे इन चरणों का धाम, पूर्ण सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे प्राण, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी। श्री कथा प्रकाश जी। पृष्ठ 451 451। दूसरा प्रसंग। नर्मदा नदी के तट पर एक विद्वान सज्जन रहता था। वह प्रत्येक पूर्णमासी को महायज्ञ किया करता था। उसके यज्ञ में नर्मदा के दोनों किनारों पर रहने वाली तापसी, ग्रामों में विचरने वाले पंडित, कंदराओं में रहकर तप जप धारणा ध्यान करने वाले साधनशील योगी तथा तीर्थों पर अटन करने वाले अभ्यागत जन कोई 300-400 एकत्रित हो जाया करते थे। भोजन तो वहां होता ही था, परंतु हरि गीत गान का जो निराला रस बरसता था वह वर्णातीत था। उस सत्संग में कोई कोई मुनि तो भजन गाता हुआ लीला से नृत्य करने लग जाता था। ऐसे अवसर में जबकि वह पौर्णमास यज्ञ मनाता जा रहा था, एक दंडी सन्यासी ने ब्राह्मण को कहा, और तो सब ठीक है, परंतु धर्म यज्ञ के समय मुनियों का नृत्य करने लग जाना शोभा नहीं देता। उस विद्वान ने उत्तर में कहा, दंडी जी, जिस समय प्रस्थान त्रय की टीका नहीं रची गई थी, बौद्ध मत का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था और संप्रदायों के संकीर्ण सिद्धांतों ने लोगों के हृदयों को संकुचित नहीं बना दिया था, उस समय के हमारे पूर्वज उदार थे। वे यज्ञों में देव स्तोत्रों में को गाते हुए प्रेम वश नृत्य भी करने लग जाते थे। आज भी दक्षिणी लोग तो वेद को गाते समय हाथ हिलाते हैं, वह उसी नृत्य का अवशेष अंश है। स्वर के साथ हाथ व पांव से जो ताल दिया जाता है वह नृत्य ही तो है। उस समय वहां संगीत सभा ने सरसता उत्पन्न कर रखी थी। भजनीक लोग भावना से भक्ति भाव के गीत गा रहे थे। ज्यों ही उस विद्वान ने और दंडी जी ने मिलकर श्रुतियों का आलाप किया तो दोनों आवेश में आ गए और लगे चुटकियां बजाकर नृत्य करने। अंत में विश्राम के समय दंडी जी ने समझ लिया कि मनुष्य सभा में समूह में प्रभावित हो ही जाया करता है। बहुत ही सुंदर दिन रहा और बहुत ही कृपामय दिन रहा। बड़ी कृपा करते हैं प्रभु। कई बार आपकी प्लेट में कार्य इतने भरे होते हैं, प्लेट ओवरलोडेड होती है, पर महाराज ने इतना सुंदर सिखा दिया है कि बस छोटा छोटा करते जाना है और अपने आप सब कुछ बहुत सुंदर होता जाता है। और सच में होता है, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत प्यारा हो जाता है।
अपने कार्य याद से सही करने होते हैं, इंफॉर्मेशन देनी होती है, ये करना, अपना अपना सब करते जाएं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा रहता है। बहुत अच्छा रहा। और एक चीज बहुत सुंदर हुई जो कि, और आज का प्रश्न भी निर्णय पर है। तो क्या हुआ कि हमारा जो टर्टल महाशय जी गए थे, कल काफी लेट हुआ, तो आज लेने जाना था। अब लेने जाने में तो लगभग 2 घंटे वेट करके फिर, तो मैं बार बार उनको ईमेल कर रही थी कि आप बता दो अगर आप जल्दी आ सकते हो। तो उन्होंने क्या किया था कि सहूलियत के लिए बीच का कहीं वो कर लिया था, ताकि और बहुत लोगों को बहुत दूर होता है, तो कई बार बहुत लंबा रास्ता हो जाता है। तो फिर मैंने पहले तो ईमेल कर रही थी और कुछ मिला नहीं, तो कॉल करके बात की। तो अब अगला भी देखिए लगा हुआ है अपने काम करने, और अगले ने बीच का रास्ता भी ढूंढा। तो मैंने कहा बता तो दीजिए कौन सा समय, मतलब अनएंडिंग। तो फिर उन्होंने वही समय बता दिया जितना था। मैंने कहा ये तो अब हो गया। तो फिर वो क्रोध हो गया। तो उन्होंने क्रोध में फिर वो बोले कि पैसे मिल तो रहे हैं, और फिर आप बाकी जैसे रुकते हो वैसे रुको। फिर अगर नहीं आ सकते तो फिर नहीं केयर कर सकते तो ना करो, छुट्टी। अब इतना सुना तो अब मुझे निर्णय करना था। मैंने कहा 2 चीजें हो सकती हैं, राइट? क्योंकि मैं तो प्रभावित नहीं हुई कि उन्होंने, ऑफ कोर्स लगा कि ये कैसी बात की है। मुझे लगा कि अगले ने भी स्टेप उठाया है, तो वो इरिटेट हो रहा है कि भाई कब समय, क्या समय, इस तरह से। तो फिर खैर, तो जब इसके बाद फिर मैंने सोचा कि देखो मेरे पास 2 चयन है। एक तो है कि मैं जिसने जो बात कही है उसकी बात मैं बुरा मान जाऊं, और बुरा मानकर छोड़ो, मेरे को क्या सिरदर्दी लेनी है। सिरदर्दी इसमें मुझे ही लेनी होती है, साफ टैंक मुझे ही करना होता है, सब कुछ मुझे ही करना होता है, मैं क्यों लूं सिरदर्दी। ऐसे सोचा। एक ये रास्ता था। दूसरा रास्ता था कि बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, मैं तो हर चीज प्रभु बच्चों के लिए करवाते हैं, राइट? तो बच्चों को हो कुछ हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को तो छूता होगा, किसी में तो कुछ अलग सी चीज होगी, मेजर करना आया होगा, कैसे हाइट होती है, सबको कुछ तो आया होगा। तो बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, तो फिर यही फिर आया कि हाँ क्लियर हो गया, ये तो बच्चों के लिए करना है, और इसलिए इसमें 2 राय ही नहीं है। जिसने जैसे बोला वो उनका अपना चयन है। तो फिर मैंने कहा हाँ, तो अब मैंने कहा जब चयन ही मैंने लिया है कि बच्चों के लिए करना है, तो फिर अब उसमें इंतजार करना पड़े तो करो, तुम तो वैसे भी कुछ ना कुछ ढूंढ लोगी कुछ ना कुछ करने के लिए। और देखिए जैसे ये निर्णय लिया कि नहीं बच्चों के लिए करना है, कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे, अभी बस यही निर्णय लिया, और तभी मैसेज आ गया कि भाई मैं बीच की वाली पे आ चुकी हूँ, जिसने आना है वो आना शुरू कर दे 5 बजे से पहले। मैंने कहा क्या बात है, ये तो अभी तत्काल ही हो गया ये तो तत्काल ही हो गया। तो अपना सामान समेटा, तो वो मुझे क्या बात महाराज की गूंजी। महाराज कहते हैं कि जब हम दूसरों के लिए सोचते भी हैं करने के लिए कुछ, तो हमारा पहले ही भला हो जाता है। और देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, राइट? कि बस निर्णय लिया ही कि भाई मुझे बच्चों के लिए करना है, और फिर कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी। और देखो उसी समय मैसेज आ गया। अब जो हमें क्वेश्चन आया वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो है कि सत्संग में मेरी ड्यूटी लगी है, मैं सत्संग करूं, या घर में कोई बीमार है, मैं बीमार को चूज करूं।
तो यहाँ पर ये महाराज ने दिया है ऐसे, ये बिल्कुल सेम एग्जाम्पल वैसे तो उन्होंने दिया हुआ है कि भी आपको देश के लिए कॉल आ गई है ड्यूटी पर, और एक तरफ माँ बीमार है और एक तरफ देश की कॉल आ गई है, क्या निर्णय लेंगे हम। देखिए, जब निर्णय लेना पड़े ना, इसका मतलब अभी क्लैरिटी नहीं है, राइट? बिल्कुल। अगर हमें निर्णय लेना पड़े, अब जैसे मेरे पास सिचुएशन आई थी, राइट, वो थी कि क्रोध की थी, तो क्रोध शांत करके मुझे डिसीजन लेना था कि मैंने क्या करना है। तो वो, और फिर जब मैं पहुंची, ये और भी मजेदार बात है, फिर मैं पहुंची जब, तो वो हंस रहे थे, कहते अच्छा करोगे केयर तो वो हंस रहे थे मुझे देख के। मैंने कहा आप जो मर्जी करो, मैंने अपनी डिसीजन तोड़ी ना, आपकी आप जैसा करेंगे वैसा मैंने उसे छोड़ देना है। और हाई स्कूल के लिए है, मेरे ख्याल से उन्होंने एक आध स्कूल ही लिया था, ये मिडिल स्कूल के लिए है प्रोग्राम। तो मुझे बार बार कह रहे हैं कि मैंने अगले वर्ष हाई स्कूल के लिए बंद कर देना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आई विल फाइट फॉर इट और सबको पता है कि इसमें आप फाइट नहीं कर रहे हैं, अपने लिए नहीं फाइट कर रहे हैं, आप बच्चों के लिए फाइट कर रहे हैं, राइट? बच्चे कैसे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, इसलिए आप बच्चों के लिए फाइट करेंगे। तो मैंने कहा आई विल गिव यू अ गुड फाइट देयर तो हंस रहे थे, कहते, तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा आपने अपनी गाड़ी के पीछे क्या लिखा हुआ है, मैंने देख लिया था कल, वंडर वुमन। तो मेरे को मुड़ के कहती हम सब वंडर वुमन है। मैंने कहा देखा, फिर मैंने कहा देखा, आपने मुझे भी वंडर वुमन बना दिया मैंने कहा सो आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं इतनी जल्दी से ये फाइट दूंगी, है ना, कि बच्चों के लिए इतनी अच्छी चीज मिली है, और अच्छी चीज क्यों जाने दूं मैं, क्यों वापस आप लें, अच्छी चीज मिली है तो देखिए कितनी सारी चीजें हम यही चीज अपने सत्संग में और सत्संग में अप्लाई करते हैं, है ना, ये चीजें। तो सत्संग और घर में कोई बीमार है, उसमें चूज करना पड़े, तो इसका, और सत्संग की जब बात आती है, सत्संग की बात क्लैरिटी है, क्लैरिटी थी मुझे कि नहीं, मैं तो बच्चों के लिए सब कर रही हूँ, मुझे और कोई ईगो या दूसरा ऐसे कह रहा है वो थोड़ी ना लानी है मुझे, उसमें रास्ता ही नहीं है, जो मर्जी करे, राइट? तो अगर अब देखिए, अब बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं, गुरु का आपने कार्य करना है या जो सत्संगी बोल रहे हैं वो कार्य करना है, राइट? जैसे उस दिन भी कहा किसी ने कि नहीं, हम फला उनको ऐसे करते हैं, उनको ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे महाराज ने मुझे नहीं कुछ कहा ऐसे करने को हम कैसे कह सकते हैं, जब हर चीज तो महाराज जैसे कहते हैं वैसे ही हो रही है और कर रहे हैं, तो कैसे अपने मनमानी करके कोई निर्णय ले सकते हैं? मैं तो नहीं लेती, परमेश्वर की बड़ी दया है, क्योंकि वे जो भी करते हैं वे खुद करवाते हैं, और अगर मेरे मन में कुछ आया ही नहीं या उन्होंने कुछ कहा ही नहीं करने को, तो मैं कैसे करूंगी? मैं तो नहीं करती, नहीं। तो इसलिए आप चॉइस वो नहीं करते, क्योंकि मनमानी नहीं है, यहाँ पर अपना कुछ नहीं है, इसकी 100% क्लैरिटी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट होता है तब गड़बड़ होती है, और जब डाउट ही नहीं है तो फिर ये चीज आ जाती है। तो घर में बीमार है और सत्संग है, तो यहाँ पे अगर चयन करना पड़ रहा है, इसका मतलब अभी और साधना की जरूरत है, या और ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि चयन चयन नहीं होता। आपको पक्का ही पता होता है मुझे किस रास्ते पे जाना है, द्वंद्व नहीं आता, ओ ये देखूं या ये देखूं, नहीं, आपको क्लियर कट होता है, नहीं मेरा समय हो गया है, होना है, जो मर्जी है। एक साधिका जी अपने नियमों के बड़े पक्के होते थे, और बहुत साधक ऐसे होते हैं,
महाराज ने एक बार सुनाया था पक्केपन का कि एक साधक जी इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, जैसे पोल की इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, पोल जो होती है उसका काम करते थे। तो छुट्टी हो गई थी, मतलब शाम का समय हो गया था, लास्ट उनका असाइनमेंट होगा, तो वो पोल पे काम कर रहे थे। तो पत्नी भी आ गई कि भी इकट्ठे घर चलते हैं। तो जैसे काम खत्म हुआ तो उन्होंने समय देखा तो देखा कि अरे ये तो ध्यान का समय है। वो दोनों पति पत्नी, अब देखिए पोल का काम होता है, रोड साइड पे होता है पोल का काम, है ना, और साथ में कच्चा लगा होता है। सो वो वहीं पे बैठ गए ध्यान करने। देखिए जो चीज करनी होती है ना उसके लिए चयन थोड़ी ना होता है, वो तो करते हैं, बस नेचुरल होता है वो। अगर वो चीज हमारी नेचुरल नहीं बनी है तो और साधना की जरूरत है, क्योंकि वो चीज नेचुरल नहीं बनी है। जो नेचुरल बन जाता है तब हमें ये नहीं सोचना पड़ता, हाय वो देख रहे हैं, हाय यहीं पे बैठे, हाय मेरे ध्यान का समय हुआ है, हाय चलो मैं घर में जाके क्षमा मांग लूंगी, हाय ऐसे और हाय वैसे। वो दोनों पति पत्नी ऑब्वियसली सड़क की तरफ पीठ नहीं की होगी, दूसरी तरफ पीठ करके आराम से बैठे, हमारा ध्यान का समय और हम बैठ गए। ये जो चीजें हैं ये गुरुजनों को रिझाती हैं। ये जो निर्णय हम लेते हैं इससे वे रीझते हैं। तभी तो वे महाराज को कितना आनंद आया होगा ये सोचकर और सुनकर भी, और महाराज फिर कैसे नहीं आनंदित हुए होंगे, कैसे नहीं रीझे होंगे। बात ये होती है, राइट। तो इसी तरह से एक और साधिका जी भी हरिद्वार का सत्संग था और सब वे बाहर थे, सत्संग में नहीं थे। आई थिंक व्यास पूर्णिमा का होगा, तो वे लोग सब बाहर ही, हाँ व्यास पूर्णिमा पे बाहर बैठते हैं। तो बाहर लोग शाम को आके लगने लग जाता है बहुत सारा रश। तो वे बाहर बैठे हुए थे, बहुत सारे थे, उनके परिवार का भी कोई बैठा हुआ था और बहुत रश था। और जुलाई में तो जो शाम हो जाती है तो वहां पर तो आराम से दिन ही है ना, जुलाई के महीने में व्यास पूर्णिमा पे दिन ही होता है। 6 बज गए तो उन साधिका जी ने क्या किया, अपना प्रणाम किया। भीड़ है, पर ऐसों को भीड़ दिखती नहीं है, ऐसों को संसार दिखता नहीं है। उन्होंने प्रणाम किया और बैठ गए ध्यान पे। ना इधर बाएं लेना कुछ, ना दाएं लेना कुछ, अपने आगे है, बैठ गए। और तभी महाराज का भी थोड़ी देर बाद जो बैठक आरंभ होती है तो महाराज आए और बैठक आरंभ हो गई। तो उनके जो परिवार जन थे उन्होंने बाद में बताया कि जब वो साधिका जी ऐसे ध्यान पे प्रणाम किया और बैठ गए, उन्हें तो बड़ी शर्म आई। क्यों? उनको तो लोग दिख रहे, ओ सबके आगे, लोगों के आगे उनको लोग। और फिर महाराज जब आए तो महाराज ने पहली पंक्ति ही बोली कि अगर कोई ध्यान और इस तरह की उसमें बैठे होते हैं उन्हें बैठे रहने देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे करके पहली लाइन उन्होंने फिर बताई साधिका जी को बाद में कि मेरे अंदर ऐसे 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 चल रहा था और महाराज ने आते ही ये वाली लाइन से सत्संग आरंभ किया। यस, आजकल महाराज के प्रवचन देखिए, बाप रे, बिल्कुल बहुत सारे साधक लग रहे कि हमें बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। हमने जब कभी दूसरों से बात की और फिर महाराज बता रहे प्रवचन, बहुत क्लियर हो रहा है, क्लियरली सामने आ जाता है वो कि देखो वो क्या बात की थी, मानो महाराज बता रहे हो कि देखो उसने क्या बात की थी और करनी क्या चाहिए थी। बोलो साधिका जी ने आज एक बैठक में, तो कहते पोस्ट भी, ये जो पोस्ट है कहते हमें बहुत अवेयरनेस हो जाती है
ये जो पोस्ट आ रहे हैं कि हम ठनक जाते हैं कि हम कैसी संगति ले रहे हैं, हम कौन सा निर्णय ले रहे हैं, और हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने लगते हैं, कहीं हम गड़बड़ तो नहीं कर रहे कहीं बैठ के, ये चीज है बिल्कुल, क्योंकि महाराज कर रहे हैं ये सब। जिसको डाउट है वो तो डाउट से भरा पड़ा है, जो बिल्कुल नहीं मानता वो बहुत चीजें नहीं मानता, राइट। और जिसको पूर्ण विश्वास है कि महाराज कर रहे हैं तो महाराज कर रहे हैं, फिर उसको वैसा वैसा मिलता भी है और सब गाइडेंस भी फिर वैसी मिलती है। ये तो सब अपने अपने मानने की बात है, ये यात्रा है ही मानने की। कोई थोड़ा मानता है, कोई बहुत ज्यादा मानता है, ये बात है बस, राइट। तो इसलिए या हम चयन करें और परमेश्वर कृपा करें कि महाराज हमारी बुद्धि की लगाम सदैव आपके हाथ में हो। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने हाथ में रख क्योंकि आपके हाथ में होती है तो वही शोभा है इसकी शोभा ही वही है कि आपके हाथ में है, बस आपके हाथ में रहती है तो क्या कहते हैं, सकारात्मक नहीं, भला हम भी आपके कंट्रोल में ही रहता है ना। वो भी नहीं आता, ध्यान ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि करी सब महाराज रहे हैं। जब करी सब महाराज रहे हैं तो भला अभिमान का भी कोई वो मतलब ही नहीं बनता है ना, भले अभिमान का भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सब महाराज ही कर रहे हैं, टोटली 100, 200, 1000% ही महाराज कर रहे हैं। सो बहुत बहुत कृपा, बहुत ज्यादा बहुत कृपा है गुरुजनों की, खूब प्रेम लुटा रहे हैं, परमेश्वर कृपा करें हम सदा भीगते रहें, गोते खाते रहें अपने गुरुजनों के प्रेम में, और इससे बढ़कर तो है ही नहीं। बहुत सुंदर है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।